तो भैया ये वीडियो तो सुबह आने वाला था, लेकिन हमारे मैड्रिड ने तो 2 घंटे का मैच 3 घंटे का कर दिया। उसके बाद एनर्जी नहीं बचा था उस मैच से बाहर आने के लिए, 1-2 घंटा और हो गया। उसके बाद सोना पड़ा, फिर सुबह उठे, टाइम वगैरह नहीं था। मतलब कल का जो मैच हुआ मतलब एनर्जी नहीं बचा था मैच के बाद। मतलब प्लेयर्स भी टायर्ड थे, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एडरसन के ऊपर जूड बेलिंगहम गिर गया था, दोनों मिलके बोल रहे थे भैया कब तक खेलेंगे और मैच। मतलब दोनों टीम इतना क्लोज थे, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, मैंने प्रीव्यू में भी बताया था, ये दोनों का क्वार्टर फाइनल नहीं होना चाहिए था मेरे भाई। ये दोनों का मिनिमम सेमीफाइनल या फिर फाइनल होना चाहिए था। मैं किसी क्लब को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन डॉर्टमुंड और पीएसजी सेमीफाइनल खेल रहे हैं, मतलब वहाँ से एक टीम आपका फाइनल में आएगा। और मैन सिटी, बायर्न म्यूनिक, आर्सेनल और रियल मैड्रिड से एक टीम फाइनल में आएगा। दैट इज़ टू हार्श। दैट इज़ मतलब क्या बोले, मुझे तो बहुत ही गुस्सा, बहुत ही शर्म और बहुत ही दुख भी हो रहा है कि भाई ये 4 टीम में से स्पेशली कल का मैच देखने के बाद, कल का दोनों को मैच देखने के बाद आर्सेनल बायर्न म्यूनिख में ज़्यादा नहीं देख पाया, थोड़ा पैचेस में देखा। और स्पेशली मैन सिटी और रियल मैड्रिड का आप लोगों ने अगर मैच देखा होगा तो देख लीजिएगा किस क्वालिटी का टीम है। एक के पास अटैक करने का कितना ज़्यादा क्षमता है और एक के पास डिफेंड करने के लिए कितना ज़्यादा क्षमता या फिर कितना ज़्यादा मेंटलिटी बूस्टर है मैड्रिड के पास। मतलब ये दोनों टीम का भैया क्वार्टर फाइनल तो भैया नहीं होना चाहिए था। मैच की बात करते हैं, मैच में देखो इस वीडियो में बताओ या फिर मैं पर्सनली या फिर आप बाहर बहुत सारे जगह पे सुने वो मेंटलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स या फुटबॉल हेरिटेज, ये सारे वर्ड्स बहुत बार सुने और आप बहुत सारे लोग ये सोचते भी है ये चीज़ का मैटर करता है। अगर आपके पास अच्छा विंगर्स हो, अगर आपके पास अच्छा नंबर 9 हो, अगर आपके पास अच्छा सेंटर बैक हो, अगर आपके पास अच्छा मैनेजर हो तो मैच जीत ही जाएंगे या फिर टूर्नामेंट तो जीत ही जाएंगे। मेंटलिटी ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है, ये सब की क्या दरकार है। यस माय फ्रेंड, कल 2 मैच देख के और भी ज़्यादा क्लियर हो गया इस सारे चीज़ की दरकार है, क्योंकि आप पेन और पेपर में बायर्न म्यूनिख को जिता नहीं पाओगे आर्सेनल के खिलाफ। आप पेन और पेपर में मैन सिटी से रियल मैड्रिड को जिता नहीं पाओगे। मैंने प्रीव्यू में बताया था कि भाई रियल मैड्रिड तो बट अभी रियल मैड्रिड है, लेकिन पेन ऑफ पेपर में आप मैन सिटी इज अ सुपर पावर हाउस, उनको हरा पाएगा सिर्फ रियल मैड्रिड। व्हाई? बिकॉज वो नाम है रियल मैड्रिड, उनके नाम पे, उनके खून में, मतलब वो 14 यूसीएल वो देखो। एक प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, कितना भी कुछ कर लो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब बताओ। छोटी टीम, जितने सारे छोटे टीम, मतलब सारे टीम अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो ट्रॉफी नहीं जीतता है। मैं बायर लेवरकुसेन के वीडियो में ज़ावी अलोंसो को इतना क्रेडिट क्यों देता था भैया। ज़ावी अलोंसो तो मैनेजिंग करता था, खेल रहा था भाई, फ्लोरियन विर्ट्ज खेल रहा था भाई, फ्रिंगपोंग खेल रहा था भाई, विक्टर बोनीफेस, प्लेयर्स तो बहुत अच्छे खेल रहे थे और फील्ड पे तो उनको ही खेलना पड़ता है। ज़ावी अलोंसो इतना क्रेडिट क्यों लेता है मेरे भाई? तो वो ज़ावी अलोंसो क्रेडिट लेता है क्योंकि खेलेंगे तो बढ़िया, ड्रिबल करेंगे, बैंगर्स मारेंगे, कट बिहाइंड करके शॉट मारेंगे, बहुत बढ़िया, सारे तो प्लेयर्स ही करेंगे। लेकिन एक क्लब को, उनके प्लेयर्स को ये समझाना कि भाई 120 साल में जो नहीं हुआ है वो आज होगा, या वो इस दिन होगा, वो इस सीजन में होगा, ये विश्वास डेवलप करना सबसे बढ़िया चीज़ है भैया। ड्रिबल तो किसी को भी सिखा दोगे, 6 महीने अगर किसी का ड्रिबलिंग का क्लास करवा दो, बंदा अपने 7वें महीने से ड्रिबल करना शुरू कर जाएगा। लेकिन वो विश्वास जताना या फिर वो विश्वास दिमाग के अंदर पुट करना या फिर आपके खून के अंदर घुसाना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है कि बड़े क्लब और एक ग्रेट क्लब। बड़े क्लब मतलब आपके पास प्लेयर है, बड़े क्लब मतलब आपके पास मैनेजर है, बड़े क्लब मतलब आप अच्छा फुटबॉल खेलते हो, आपके पास फैन बेस है, ओके फाइन, यू आर अ बिग क्लब। लेकिन ग्रेट क्लब होता है कैरेक्टर से, कि भाई आप विश्वास कर सकते हो कि यहाँ से भी हम लोग पलटी मार सकते हैं, यहाँ पर से भी हम खेल घुमा सकते हैं। क्योंकि कल के टैक्टिक्स का कुछ बात है, 3-4 मैंने पॉइंट्स बता के रखा हूँ, यहाँ पे लिख के रखा हूँ, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इट्स नॉट अबाउट द टैक्टिक्स, इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम। ये पिर्लो ने भी कहा था कि फुटबॉल इज अ मेंटल गेम पहले, उसके बाद पैर का यूज हम करते हैं, उसके बाद हम फिजिकली काम कुछ करते हैं, राइट। इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम। कल लुका मॉड्रिच ने पेनल्टी मिस कर दिया, वहां से क्या आप विश्वास कर पा रहे हो? जो सबसे बंदा काम है, जो सबसे बंदा एक्सपीरियंस है, जो बंदा पेनल्टी मिस कर दिया, उसके बाद क्या आपके पास विश्वास है कि आप जीत सकते हो? पूरा वर्ल्ड जब आपके अगेंस्ट में है, मैन सिटी बट इज बेटर टीम इन यूरोप, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप बाय फार पिछले 3 साल से।
आप उनके होम में जा रहे हो, मैंने शॉर्ट्स बनाया, कितना सारा रिकॉर्ड तोड़े हैं, बट अभी ये डेटा मेरे पास है, मैं तो भगवान नहीं हूँ, ये डेटा उनके भी पास है। क्या आप विश्वास कर पा रहे हो? ये सारे डेटा है मेरे भाई, 7 8 9 10 डेटा है मेरे भाई, ये सारा डेटा हमारे अगेंस्ट में है, फिर भी हम जाके उनको पेलेंगे। आप विश्वास कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो देन यू आर अ ग्रेट क्लब। आप विश्वास कर पा रहे हो कि केविन डी ब्रुयने आएंगे, फिल फोडेन आएंगे, बर्नार्डो सिल्वा आएंगे, पिछले 2-3 साल से आग उगल रहे। हमारे पास फर्स्ट चॉइस गोलकीपर नहीं है, सेकंड चॉइस गोलकीपर भी नहीं है, थर्ड चॉइस गोलकीपर है। हमारे पास जो प्रेफरेबल सेंटर बैक प्लेयर है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास राइट बैक में कारवाल है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कारवाल भैया, कारवाल का पिछला सीजन बहुत ही गंदा गया है। कारवाल का भैया मतलब खत्म हो रहा है। कारवाल इज अ फिनिश्ड प्लेयर राइट नाउ, और 1-2 साल के अंदर कारवाल खत्म हो जाएगा। मतलब कारवाल ऐसा नहीं है, बहुत यंग प्लेयर है कारवाल। कारवाल का एरा खत्म हो गया। कि राइट बैक आपका कारवाल है, लेफ्ट बैक आपका मेंडी है। मेंडी बहुत ही बड़ा प्लेयर नहीं है, और सेंटर बैक में आपको नेचो को खिलाना पड़ रहा है इतने इंपॉर्टेंट मैच में। रूडिगर बंदा एक है, आपके पास चुआमेनी नहीं है, मतलब आउट एंड आउट नंबर कोई 6 नहीं है। चुआमेनी जो आपके पिछले 1 साल में सबसे बेहतरीन डिफेंसिव कंपोजर लाता है आपके एज अ डीएम में, वो बंदा नहीं है। तो आपके पास, चलो फाइन, आपके पास आउट एंड आउट कोई नंबर 9 भी नहीं है। अब सोच के देखो, आपका जो बैलन डॉर जीता है, अगर बार्सिलोना की बात करते, बार्सिलोना के लिए बैलन डॉर जीता था मेसी के जाने के बाद अटैकिंग एरिया में खाली हो गया था। उनको रिप्लेस करने के लिए लेके आना पड़ा लेवेंडोव्स्की को, मतलब वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड को, जो एक 6-7 महीने का राफ पैचेस के बाद अभी फिर से मोटा मोटी करके फॉर्म में आए। लेकिन हमारे पास था बेंजिमा। अब बेंजिमा जाने के बाद कौन लेके आए? जोशेलू। मतलब आप छोड़ ही दो, मतलब मैं उस बंदे को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आउट एंड आउट कोई नंबर 9 भी नहीं है, फिर भी आप ड्रेसिंग रूम में जाके ये विश्वास दिला पा रहे हो कि भाई इस बार भी हम ना ला लीगा जीत पाएंगे, इस बार भी हम ना मतलब वो जीत पाएंगे, यूसीएल जीत पाएंगे। विनीशियस जूनियर को ड्रिबल करना नहीं सिखाता कांसेलोती, रॉड्रिगो को उसका मेकशिफ्ट करना या फिर शोल्डर डाउन करना या फिर आपका डायरेक्शन चेंज करना, ऑफ द बॉल मूवमेंट थोड़ा बहुत शायद सिखाता है, लेकिन रॉड्रिगो के पास वो टैलेंट है। टोनी क्रूज को मतलब पास देना नहीं सिखाता कांसेलोती, लूका मॉड्रिच को प्रेस करना नहीं सिखाता, वेलवर्दे को भाई कुत्ते की तरह दौड़ाना नहीं सिखाता कांसेलोती। लेकिन क्रेडिट ये है कि आप विश्वास कर पा रहे हो कि यहाँ से हम लोग जीत पाएंगे, दैट इज द मेन फैक्टर। और वो चीज़ है, आप ग्रेट क्लब क्यों हो? द आंसर इज यस, आप विश्वास कर पा रहे हो, आपके पास है विश्वास। आपका थर्ड चॉइस गोलकीपर आपका एटिहाद में जाके सेव पे सेव करेंगे, डी ब्रुयने का बैंगर, फिल फोडेन का बैंगर संभालेंगे। यस, आप विश्वास कर पा रहे हो। आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर लूका मॉड्रिच पेनल्टी मिस करने के बाद भी आप पेनल्टी शूटआउट जीतोगे। यस, आप विश्वास कर पा रहे हो एटिहाद में आप जो बड़े बड़े टीम्स नहीं कर पाए पिछले 5.5-6 साल से एटिहाद में यूसीएल में आपके सिटी को कोई नहीं हरा पाया। लेकिन आप विश्वास कर पा रहे हो ये टीम लेके विदाउट नंबर 6, विदाउट नंबर 1 फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, विदाउट मेन सेंटर बैक प्लेयर, विदाउट एनी नंबर 9, विदाउट एनी प्रूवन नंबर 9 भी आप जीत सकते हो। और आप, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई जूड बेलिंगम था, भैया जूड बेलिंगम आपके पास था। भैया जूड बेलिंगम 20 साल का लौंडा है और 1 साल भी उसको नहीं हुए रियल मैड्रिड में आने की। ये इसका पहला सीजन है, मतलब वो बंदा पहले 3-4 महीने में इस तरीके से परफॉर्मेंस कर चुका है कि लग रहा है भाई सुपरस्टार। जूड बेलिंगम तो सुपरस्टार, जूड बेलिंगम तो एम्बापे के आगे चला गया। भाई एम्बापे मार्केट में 2018 साल से, 2018 साल में बंदे ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 5-6 साल हो गया। उसके बाद एक और वर्ल्ड कप भी बंदा खा गया, और एक और वर्ल्ड कप में फाइनल में मेसी को टक्कर देके हैट्रिक मार दिया। उसके साथ हम लोग कंपेयर करें किसका, जो एक 20 साल का लड़का 1 साल भी नहीं हुआ यूरोप की टॉप टीम में आने के लिए। पहले तो खेलते थे डॉर्टमुंड में, अब डॉर्टमुंड का प्रेशर और रियल मैड्रिड का प्रेशर आप जानते हो। मतलब इस तरीके के टीम से आप अगर ऊपर से देखते हो भैया रियल मैड्रिड ये तो बहुत ही बढ़िया टीम है, ये तो विनीसियस है, ये तो रॉड्रिगो है, ये तो जूड बेलिंगम, ये तो जीतेंगे। अगर आप ध्यान से देखते हो भैया ये टीम खोखला है। नाम सिर्फ है रियल मैड्रिड, क्वालिटी है थोड़ा बहुत, बट ऑब्वियस क्वालिटी है। रियल मैड्रिड का क्वालिटी तो बट ऑब्वियस 1 साल के अंदर डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन आप ध्यान से देखते हो तो भैया इस टीम के पास उस तरीके का पोटेंशियल, उस तरीके का बैकअप नहीं है कि भैया मैन सिटी को हरा पाए। लेकिन द पॉइंट इज दैट आप विश्वास कर पा रहे हो कि नहीं? यस, आप विश्वास कर पा रहे हो, आप विश्वास कर पे हो, इसलिए इसका नाम, आपका नाम रियल मैड्रिड है। आप विश्वास कर पा रहे हो, इसलिए आप दी पेप गार्डियोला को एटिहाद में जाके हरा पाए। दैट इज अल्टीमेट। तो फुटबॉल हेरिटेज
चैंपियंस लीग पेडिग्री, मेंटलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटलिटी मॉन्स्टर्स, ये सारे वर्ड्स फेक वर्ड्स नहीं है, ये एक रियल वर्ड है जो कल सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं बायर्न म्यूनिख भी प्रूव करते हुए टॉमस टुचेल को गाली पे गाली दे। टॉमस टुचेल तो खत्म हो गया भैया, टॉमस टुचेल लीग जीता नहीं पाएगा, ठीक है प्रॉब्लम हुआ, बायर्न लेवरकुसेन एक अलग लेवल का फुटबॉल खेला ये साल जो 120 साल में फुटबॉल हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अगर कप मैच की बात करते हो भाई टॉमस टुचेल आज भी आग उगलता है। आर्सेनल बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खिला रहा है, आर्सेनल वो आर्सेनल ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सजी क्रिएट करने वाला सेकेंड टीम है टोटल यूरोप में, सबसे कम एक्सजी कंसिडर करने वाला पहला टीम है आपके यूरोप में, ठीक है सारा कुछ ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आर्सेनल वर्सेस क्या लिखा था, बायर्न म्यूनिख लिखा था। एंड सबसे दो प्राइड एंड हेरिटेज वाले क्लब अगर यूसीएल की बात करते हैं दैट इज आफ्टर एसी मिलान बट ऑब्वियस दैट इज रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख, जो अगेन कल के मैच में प्रूव करते हुए अगेंस्ट द ऑड। और हम लोगों का 50% कल भी रिकॉर्ड हुआ, मतलब हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि बायर्न म्यूनिख गो थ्रू करेगा और हम लोग ये पे प्रेडिक्ट किए थे सिटी गो थ्रू करेगा, लेकिन बट ऑब्वियस बायर्न म्यूनिख गो थ्रू करते हैं लेकिन सिटी आउट हो जाता है, जो इस वाले प्रेडिक्शन मेरा गलत हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। थोड़ा मैच की टेक्निक वाइज बात करते, देखो टेक्निक से ज़्यादा ये चीज़ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलेगा भाई मैड्रिड तो कल अच्छा नहीं खेला, मैड्रिड तो लो ब्लॉक खेला, डिफेंसिव मेंटली से आया था, तो भैया एटिहाद में सिटी को हराने के लिए आप क्या प्लेयर सामने छोड़ दोगे क्या, मतलब आप पोजीशन रखोगे क्या, मतलब पागल हो क्या। मतलब हम लोगों के पास ये ऑप्शन है कि पोजीशन गेम ही फुटबॉल ही असली फुटबॉल है, तो भैया काउंटर अटैक, हम ट्रांजिशन, ये सारे वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग। तो पोजीशन गेम ही फुटबॉल सबसे मतलब दिखने में आपको अच्छा लगता है, लेकिन हर टाइम वही फुटबॉल खेल कर जीत नहीं पाओगे भैया। यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, यू हैव टू बी लाइक एंटिसिपेटेड पर्सन। आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है भैया, ओपोनेंट जैसा खेल रहा है उस तरीके से आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है। अब बायर्न म्यूनिख के खिलाफ गारंटी सेकंड सेमीफाइनल में मैड्रिड इस तरीके से नहीं खेलेगा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख भी काउंटर पे खेलना पसंद करता है। देखना रियल मैड्रिड ज़्यादा बॉल रखेगा, तो दैट इज द पॉइंट कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग चिल्लाते हैं भैया गंदा खेला, भाई गंदा क्या खेला भाई, एंटिसिपेट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कोई दूसरा टीम होता तो दूसरी तरीके से खेलते, तो दैट इज द पॉइंट। मैच की अगर मैं बात करता हूँ 2-3 मैंने नोटिस किया पेप का थोड़ा बहुत गलती। पहला पॉइंट ये है कि भैया रॉड्री के साथ कल अब अकांजी को खिलाए, मुझे लगता है वहाँ पे अगर जॉन स्टोन्स अगर 90 मिनट के लिए फिट ना होता तो आप वहाँ पे रिको लुइस को या फिर कोवासिच को डाल सकते थे, क्योंकि अकांजी के साथ रॉड्रिगो का वो मतलब क्या बोलते पार्टनरशिप उतना जम नहीं रहा था, क्योंकि अकांजी इज नॉट लाइक ए क्रिएटिव प्लेयर। ठीक है बंदा सेंटर बैक है, आप उसको ट्रेनिंग वगैरह दे के उसको आप योहान क्रूफ बना चुके हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ सेंटर बैक। लेकिन जॉन स्टोन्स वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जॉन स्टोन्स वहाँ से ज़्यादा टाइम से आप उसको खिला रहे हो। लेकिन अगर अकांजी की जगह अगर रिको लुइस या फिर कोवासिच होता तो ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिलता, ज़्यादा थ्रेट देखने को मिलता मुझे लगा। दूसरा पॉइंट मुझे भी एक मैड्रिड का एक क्या बोले नेगेटिव पॉइंट लगा कि 15-20 मिनट पहले अच्छी तरीके से बॉल चला रहा था लेकिन मैड्रिड, लेकिन रॉड्रिगो के आपका गोल होने के बाद बहुत ही ज़्यादा लो ब्लॉक खेलने लगा मैड्रिड, वहाँ पे ज़्यादा थ्रेट बना, क्योंकि ज़्यादा देर लो ब्लॉक पे आप ना होल्ड नहीं कर पाओगे। स्पेशली हम लोग होल्ड किए लास्ट तक, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मिड ब्लॉक या फिर थोड़ा बहुत प्रेसिंग करते तो मुझे लगता है कि 1 और 2 गोल देने की एक चांसेस बनता। ये बैकफायर भी हो सकता था, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लो ब्लॉक ज़्यादा अगर खेलोगे सिटी ना, तो सिटी कहीं ना कहीं से आपका वे निकाल ही लेगा गोल करने का, जो इवेंचुअली लास्ट में हुआ भी। थोड़ा बहुत मिड ब्लॉक, थोड़ा बहुत प्रेसिंग ट्रिगर हम लोग अगर कर दे तो मुझे लगता है कि 90 मिनट के अंदर ही हम लोग एक गोल या फिर 2 गोल और भी स्कोर कर देते हैं। 90 मिनट में चांसेस क्रिएट होते मैड्रिड से भी, क्योंकि हम लोग का ट्रांजिशन बोलो, हम लोग का काउंटर अटैक बोलो काफ़ी अच्छा है। स्पीडी विंगर्स हमारे पास और विनीशियस रॉड्रिगो एक पास में खोल रहे थे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोले थे भैया मेरा भी ये प्रेडिक्शन थी कि केओस गेम अभी इस बार का नहीं होगा। पिछले बार का जो बहुत ही ज़्यादा केओस गेम हुआ है, हॉच पॉच वाला गेम हुआ है, इस बार का गेम बहुत ही काम एंड कंपोज होगा, जो हुआ भी। एंड मुझे अच्छा लगा कि अप्रोच थोड़ा चेंज किए, क्योंकि ज़्यादा केओस गेम बनता तो मुझे लगता है कि सिटी इस वाले मैच में मैड्रिड को हट कर सकता था। तीसरा पॉइंट ये है कि फोडेन के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फोडेन को पिछले 3-4 मैच में देख रहा हूँ, फोडेन एक अलग लेवल पे। तो फोडेन अगर सेंटर वाइज बताओ या हाफ स्पेस वाइज बताओ कंट्रोल करता है, सेंटर वाइज बताओ केविन डी ब्रुयने के साइड में कंट्रोल करता है, तो फोडेन ज़्यादा थ्रेटफुल बनता है। लेकिन पहले 45 मिनट्स में मैंने फोडेन को देखा, बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया में फोडेन को डाल चुका था पेप गार्डियोला, और वो पहले 45 या 50 मिनट्स में फोडेन मेरे को इसलिए दिखा ही नहीं। लेकिन उसके बाद लास्ट के आधे घंटा
फोडेन थोड़ा बहुत सेंट्रल चैनल में हाफ स्पेस में क्रिएट करने लगा, उसका काम ऑपरेट करने लगा, तो फोडेन मुझे देखा तो 45 मिनट्स में अगर फोडेन को थोड़ा सेंट्रल चैनल में एग्जीक्यूट करता तो पेप आई थिंक फोडेन का और भी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में एंड रियल विद वाले मैच में, दोनों मैच में बंदा उस एरिया से कट बैक करके थोड़ा बहुत उस सेंट्रल एंगल से 2 बैंगर्स मार चुका था, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि फोडेन का इस्तेमाल थोड़ा गड़बड़ हुआ पेप गार्डियोला से। कुछ बताना है एंड द लास्ट पॉइंट इज लूनी, बट ऑब्वियस बहुत सारे लोग बोलेंगे लूनी तो भैया बहुत बड़ा गोलकीपर है, नहीं मेरे भाई, थिबो कुर्तुआ, उसके बाद कीपा, उसके बाद लूनी, थर्ड चॉइस गोलकीपर है भैया लूनी। एंड फिर फेडे वेलवर्दे को कल का मैन ऑफ द मैच मिला, बट ऑब्वियस फेडे वेलवर्दे इज एवरीवेयर। वेलवर्दे कल मैदान पे कहाँ पे नहीं था मुझे आप बताओ, डिफेंस में था, होल्डिंग रोल प्ले कर रहा था, काउंटर अटैक में कंट्रीब्यूट कर रहा था, अटैकिंग एरिया में था, बॉक्स में भी बंदा जा रहा था, मेकशिफ्ट रोल में प्ले कर रहा था, ड्रिबल बंदा कर रहा था, फिजिकली डुअल जीत रहा था। फेडे वेलवर्दे था जिम मेरे भाई, 5 मिलियन में जिदान ने जो फेडे वेलवर्दे जैसा गिफ्ट दिया है मद्रिद को, हैट्स ऑफ टू जीजू भैया। तो टोनी क्रूज, विंग टोनी क्रूज, सारे लोग बहुत ही अच्छे खेले, अपना रोल ठीक ठाक तरीके से निभाए। कल कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का कुछ दरकार नहीं था, सिर्फ अपना काम करने का दरकार था, बिकॉज सामने मैन सिटी था। और मैं पिछले वीडियो में ये बोला था PSG एंड बार्सिलोना के वीडियो पे, ये सारे मैचेस सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, जो नॉकआउट वाले मैच होते हैं, ये सारे मैचेस में वो टीम नहीं जीता जो बहुत कुछ करता है। आप बहुत कुछ कर सकते हो इसलिए आप इस मैच में हो, ये सारे मैच वही टीम जीतता है जो कम गलतियां करता है। तो कम गलतियां की है मद्रिद ने एंड इवेंचुअली मद्रिद मैच जीत गया। फोडेन को एक चांस मिला था लास्ट में, केविन डी ब्रुयने को चांस मिला था लास्ट में, वो बरी कर देते तो मैच 90 मिनट पे खत्म हो जाता। लेकिन रूडिगर को लास्ट में चांस मिला था 115 या 116 मिनट में, वो अगर खत्म कर देता तो भैया एक्स्ट्रा टाइम में मैच खत्म हो जाता। तो टोटल मिला के चांसेस वगैरह मिस हुए, बट अभी सिटी ने ज़्यादा चांसेस बनाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग मैच जीत गए और सेमीफाइनल होने वाला है दी बायर्न म्यूनिख वर्सेस दी रियल मैड्रिड, और उधर से PSG वर्सेस डॉर्टमुंड। आई थिंक PSG क्वालिफाई करेगा, उसमें ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं है भाई मेरा। लेकिन इस टाई से बायर्न म्यूनिख और आपका मैड्रिड का मैच देखने को बहुत ही मज़ा आएगा। अप्रोच दोनों टीम का चेंज होगा और बहुत ही मज़ा आएगा देखने में, ये दोनों यूरोपियन जाइंट्स में कौन अपना फाइनल में प्लेस सिक्योर करता है। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आने वाले वीडियो में, मिलते हैं मेरे भाई। एंड आज रात को लाइव वाइव करेंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में, देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।